नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन है जो मार्च महीने के अंदर बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि मैं आपके साथ कम समय में जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो शेयर कर दूं। वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व आयुष मंत्रालय के द्वारा किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के किस शहर से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लगा लेना, आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व आयुष मंत्रालय के द्वारा किशोरियों में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए मिशन उत्कर्ष है, उसकी शुरुआत है जो अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत है जो प्रदेश के किस जिले से की गई है या किस शहर से की गई है। तो आंसर हो जाएगा धौलपुर से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। कहां से की गई है? धौलपुर से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। साथियों पूरे भारत के अंदर इसको एक बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है 5 राज्यों के अंदर। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। वो 5 राज्य हैं असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। और राजस्थान के अंदर कहां से शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अपना धौलपुर से इसकी शुरुआत है जो की गई है। और मिशन उत्कर्ष है, ये भी अपने को दिमाग में रखना है और आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ललिता टाक को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? ललिता टाक को साथियों सम्मानित किया गया है। ये कौन है? ये साथियों महिला चिकित्सा सांगानेरी ग्रेटर जयपुर के अंदर कार्यरत सीनियर नर्सिंग अधिकारी हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। इनको साथियों समाज सेवा व उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए किसने राजस्थान पुलिस के साथ समझौता किया है। आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए किसने राजस्थान पुलिस के साथ समझौता किया है। तो आंसर रहेगा साथियों इसका मीशो। साइबर ठगी है जो साथियों लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते साथियों राजस्थान पुलिस के द्वारा मीशो जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, मीशो आप जानते हैं जहां से आप शॉपिंग करते हैं, उसके साथ साथियों क्या किया है? ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए एक समझौता किया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के अवैध खनन को रोकने हेतु भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अरावली। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा अभियान है जो चलाया गया था। ऑपरेशन अरावली, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सिद्धि जौहरी को। किसको किया गया है? सिद्धि जौहरी को साथियों सम्मानित किया गया है। किससे? कौन से अवार्ड से? साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से। और ये कहाँ की है साथियों? ये जोधपुर की रहने वाली है। काठमांडू में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिलिंग की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय यूथ समिट में है जो इनको सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर प्रदेश की श्वेता ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन से? कांस्य पदक जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर। ये बॉक्सर है, इन्होंने 70 से 75 किलोग्राम की जो साथियों वेट कैटेगरी थी उसमें यह मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश के
कौन से पोटास ब्लॉकों की नीलामी करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के कौन से पोटास ब्लॉकों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों बीकानेर व हनुमानगढ़। कौन सा है? जो दो अपने ब्लॉक क्षेत्र हैं पोटास के, बीकानेर व हनुमानगढ़, उनकी नीलामी करने की है जो निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने हनुमानगढ़ व बीकानेर ब्लॉक नीलामी करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर कुल 404 मिलियन टन पोटास के भंडार हैं, जिसमें से 24 मिलियन टन की है जो नीलामी इसके अंदर की जाएगी। बीकानेर का लाखासर व हनुमानगढ़ का भरूसरी जो क्षेत्र है साथियों, वहां से है जो इसको इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। इसमें साथियों जो मिले थे पोटास के भंडार, तब ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तो अब फिर एक बार चर्चा में है, तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में राजस्थान में कितनी नई महिला बटालियन का गठन है जो किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर साथियों कितनी नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों 3 महिला बटालियन का है जो गठन है इसके अंदर किया जा रहा है। कालीबाई अलवर, अमृता देवी बाड़मेर, पद्मनी सीकर का है जो गठन किया जा रहा है। तीनों नाम भी याद रखना, और तीनों जो शहर हैं साथियों, अलवर हो गया, बाड़मेर और सीकर, ये भी अपने को याद रखना है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। किस एथलीट को नारी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? आपसे पूछा गया है कि किस एथलीट को नारी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों ये है रिंजा बंसीवाल आनंदकर। किसको किया जाएगा? रिंजा बंसीवाल आनंदकर। यह महिला एवं बाल विभाग पुष्कर में सेवारत है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है जो इनको सम्मानित करेगी। किस एथलीट को नारी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा रिंजा बंसीवाल आनंदकर को है जो सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अपनी भाषा आपनो सम्मान कार्यक्रम में किस भव्य राजस्थानी कलाकार को सम्मान दिया गया है? अपनी भाषा आपनो सम्मान कार्यक्रम में किस भव्य राजस्थानी कलाकार को सम्मान दिया गया? तो पंकज भार्गव को दिया गया। ये पंकज भार्गव कौन है साथियों? ये मूर्तिकार हैं और पिछले 26 साल से साथियों इन्होंने कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि पंकज भार्गव का संबंध किससे है? तो ये मूर्तिकार हैं, ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर संस्कार सारस्वत ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों संस्कार सारस्वत के द्वारा इसके अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता गया। यह जोधपुर के रहने वाले हैं और प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहाटी असम के अंदर किया गया था। तो अब इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछे, जिस प्रकार से सगणक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे पूछे संस्कार सारस्वत का संबंध किससे रहेगा? तो साथियों इनका संबंध रहेगा बैडमिंटन से। ये भी अपने को थोड़ा इस प्रकार से भी दिमाग में रखना है। प्रदेश की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा फहराया है? तो आंसर है निरिमा मीणा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो साथियों निरिमा जी हैं जो कहाँ की हैं? दौसा की साथियों ये रहने वाली है। इनको धोली मीणा भी जो कहा जाता है, यानी उपनाम इनका धोली मीणा भी है। और ये कहाँ की है? दौसा की है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए प्रदेश से किसने नामांकन दाखिल किया था? तो साथियों इन्होंने देवेंद्र झांझड़िया जी ने दाखिल किया था और इनको साथियों अब जो चयन इनको बना दिया गया है इसका अध्यक्ष। तो अपने को थोड़ा याद रखना। और ये साथियों कहां से अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? तो चूरू से साथियों ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए प्रदेश से किसे चुना गया है? इस प्रकार इसको कर लीजिएगा, देवेंद्र झांझड़िया जी को चुना गया है। हाल ही में कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर रहेगा हैदराबाद के अंदर। साथियों इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लेना कि जो अपने महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है उसका है जो अनावरण किया गया है हैदराबाद के अंदर। तो साथियों अगर अपने राज्य से बाहर उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। हैदराबाद के बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अपने लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। सॉरी साथियों, मिसेज ग्लोबल इंडिया कौन बनी है? आपसे पूछा है कि मिसेज ग्लोबल इंडिया
कौन बनी है? तो आंसर रहेगा साथियों रितु शर्मा बनी है। कौन बनी है साथियों? रितु शर्मा इसके अंदर क्या बनी है? मिसेज ग्लोबल इंडिया बनी है। यह जयपुर की रहने वाली है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मिसेज ग्लोबल इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की ओर से प्रेजेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश की रितु शर्मा है जो मिसेज ग्लोबल इंडिया बनी है। और इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है जो किस शहर से है या किस जिले से है? तो आंसर रहेगा ये जयपुर की साथियों रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में तेजस मार्क फर्स्ट ए की पहली स्क्वाड कहां पर तैनात की जाएगी? राजस्थान के अंदर तेजस मार्क फर्स्ट ए की पहली स्क्वाड कहां पर तैनात की जाएगी? तो बीकानेर के नाल एयरबेस पर। साथियों मैंने जब आपसे अपने इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन होता है उसमें भी बताता हूं कि सेना के द्वारा अगर कोई भी नवाचार या कोई नई चीज की जाती है तो वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर साथियों तेजस मार्क फर्स्ट ए का तैनात किया जाएगा। तो वो कहां पर किया जाएगा? बीकानेर के नाल एयरबेस पर। मार्च के अंत तक साथियों इसको तैनात है जो किया जाएगा। तेजस भारत के रक्षा अनुसंधान, रक्षा उद्योग और भारतीय वायुसेना का एक संयुक्त प्रयास का एक सफल उदाहरण है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कितने पदक जीते हैं? तो साथियों जिन साथियों का एग्जाम राजस्थान पुलिस का है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर रहेगा 24 जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य हैं। तो टोटल याद रखिएगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है साथियों उसमें इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। हाल ही में किसे किसान उद्यमिता चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे किसान उद्यमिता चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बलराज सिंह है, खेमाराम महरिया, दिनेश कुमार निठरावल को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बलराज सिंह जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। खेमाराम व दिनेश कुमार जोबनेर के बस्सी चाजड़ा गांव के ये रहने वाले हैं। इनको दिल्ली में साथियों चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तीनों नाम थोड़े साथियों याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? बलराज सिंह है, खेमाराम महरिया और दिनेश कुमार निठरावल। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य में बाघों की नस्ल सुधार हेतु इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु किस टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा? आपसे पूछा है कि राज्य में बाघों की नस्ल सुधार हेतु इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु किस टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर साथियों लाया जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो सीधा का सीधा पूछे लिया जाता है, अपने को इतना याद रखना है कहां पर? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर है जो साथियों लाया जाएगा। दूध व्यापार में अग्रणीय काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की CMD जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा। कौन है? डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को साथियों सम्मानित किया गया है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर की ओर से इनको सम्मानित है जो किया गया। इतना ही अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ इंटरनेशनल गेम्स में प्रदेश के रामावतार जागृत ने कौन सा पदक जीता है? कि नेपाल में आयोजित हुई साथियों इंडो नेपाल यूथ इंटरनेशनल गेम्स में प्रदेश के रामावतार जागृत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। 3000 मीटर की दौड़ 9 मिनट 50 सेकंड में इन्होंने पूरी की। यह सीकर के रहने वाले हैं। इनका अगर संबंध आपसे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं रामावतार जी, तो ये साथियों अपने सीकर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो साथियों ये सम्मान दिया गया है युजवेंद्र सिंह को। किसको दिया गया है? युजवेंद्र सिंह को दिया गया है। साथियों ये कौन है? तो साथियों ये फिल्म डायरेक्टर हैं। फिल्म के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये जयपुर के रहने वाले हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और की ओर से इनको है जो सम्मानित किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन आइडल 14 में सेकंड रनर अप कौन रहे? आपसे पूछा है कि इंडियन आइडल 14 के अंदर सेकंड
रनर अप कौन रहे? तो साथियों ये पीयूष पंवार जी रहे। और इनका संबंध साथियों कहां से रहेगा पीयूष जी का? तो साथियों इनका संबंध रहेगा बालोतरा से। इनका जो संबंध है वो रहेगा बालोतरा से, ये भी अपने को याद रखना है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता हुआ है? तो सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी स्क्रिप्ट्स के साथ साथियों समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि साथियों सूजस सार जो अपने देखते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन छपा था और विस्तृत उसके अंदर अपने जानकारी भी है जो देखी थी जिस दिन इसको अपने डिस्कस किया था। 4 मार्च को उच्च शिक्षा व तकनीक विभाग की ओर से क्रिप्स के बीच में यह समझौता हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डूंगरपुर वेणेश्वर धाम की यात्रा के दौरान वहां पर कलाकारों ने किस नृत्य की प्रस्तुति दी थी? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, दांगड़ी जो नृत्य है उसकी प्रस्तुति है जो दी थी। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम की यात्रा पर आई थी, उनके सम्मान में वहां पर जो उपस्थित कलाकार थे साथियों उन्होंने कौन सा नृत्य किया था? तो दांगड़ी नृत्य वहां पर किया गया था। तो साथियों अगर राष्ट्रपति अपने दौरे पे आती है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर उनसे संबंधित कोई वो उद्घाटन या किसी समारोह में शामिल होती हैं तो वहां से बनता है, ये भी अपने को याद रखना है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में किसे नारी शक्ति वंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्वी विजयवर्गीय को सम्मानित किया गया। इन्होंने साथियों पूर्वी ने बीते 2 वर्षों में जयपुर के करीब 10,000 नागरिकों को राजयोग व हठ योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों पूर्वी विजयवर्गीय को है जो सम्मानित किया गया था। प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को है जो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा? प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों 365 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनको साथियों क्या बनाया जाएगा? आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक 5 लाख रुपए का यानी प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का खर्च आएगा और इसकी घोषणा है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा की गई है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रदेश की कौन है? नेहा ने साथियों कांस्य पदक जीता है। और कौन से खेल में जीता है? हैमर थ्रो के अंदर इन्होंने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये अपने साथियों सीकर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? सीकर की ये रहने वाली है। पीएम मोदी ने राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? पीएम मोदी जी के द्वारा अगर कोई नवाचार किया गया है और अपने राजस्थान में किया गया है और उद्घाटन किया गया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। अपने को क्या लिखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन है जो किया है? तो आंसर रहेगा साथियों जैसलमेर के अंदर किया है। हर साल साथियों इसके अंदर है जो 792 मिलियन यूनिट है जो हरित ऊर्जा का उत्पादन इससे किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कन्फर्म साथियों ये क्वेश्चन आपसे आगामी जो परीक्षा 2024 के अंदर होनी है उसमें पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन खुशी का संबंध किससे है? तो साथियों गुमशुदा बच्चों की तलाशी से है। ये भी थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने फरवरी महीने के 4 दिन में साथियों 52 बच्चों को है जो परिजन से मिलवाया था। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने खुशी जो 8 अभियान है उसको अपडेट किया है। तो इंपॉर्टेंट ये रह सकता है। 43वीं सीनियर व 30वीं जूनियर एक ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की साथियों कौन है? हर्षिता जाखड़ ने कितने पदक जीते हैं? तो साथियों इन्होंने 3 पदक हैं जो जीते हैं हर्षिता जाखड़ ने। और ये साथियों कहाँ की रहने वाली हैं? तो साथियों ये गंगानगर की रहने वाली है। और कल ही साथियों हमने गंगानगर से संबंधित एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ा था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा प्रदेश में
कहाँ स्थापित की जाएगी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के अंदर नई दिल्ली की एक राज्य शाखा है साथियों, वो अपने प्रदेश के अंदर कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर रहेगा साथियों जयपुर के अंदर। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर साथियों इसको स्थापित किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्राज सिंह और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू हुआ है? आपसे पूछा है कि केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू हुआ है? तो साथियों आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर साथियों लगातार चर्चा में है। कल हमने पढ़ा था या आज पढ़ा था? सुबह आज ही पढ़ा था साथियों कि वो मोबाइल से है जो क्या करेंगे, ब्लड शुगर की जांच करेंगे। उसके वो नवाचार किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अब इस क्वेश्चन पर बात करें कि केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू हुआ है? तो आईआईटी जोधपुर के मध्य हुआ है। रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों जिज्ञासु वर्मा ने मॉस्को में आयोजित, कहां पर है? रूस के मॉस्को में वुशु स्टार प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। इन्होंने 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण जीता है। तौसीफ हसन ने 85 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर बनी प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? आपसे पूछा गया है कि दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर बनी प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो आंसर रहेगा 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई साथियों रहने वाली है। ये लालसोट क्षेत्र के डीडवाना से कहाँ इटावा के मध्य है। 12 मार्च 2024 को भारतीय थल सेना और वायुसेना के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर रहेगा भारत शक्ति का आयोजन है जो किया गया था। इसके अंदर साथियों पीएम मोदी जी भी उपस्थित रहे थे। तो ये भी साथियों छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निराश्रित वर्ग पुरुष एवं महिला एवं कामकाजी महिला तथा कॉलेज स्तरीय छात्रों को आवास आश्रय देने के लिए जोधपुर के आंगनबाड़ी क्षेत्र में बने भवनों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया। इसे इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना। समाज सेवा का अगर कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और उससे साथियों अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वो आपसे पूछा जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के शक्ति वंदन समारोह में नारी शक्ति वंदन अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा रजनी मिश्रा को दिया गया। इसके अलावा साथियों जयपुर ग्रेटर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को भी बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों थोड़े राजधानी से हैं तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। पहले इसकी घोषणा साथियों 5 के लिए की गई थी, लेकिन दिए कितने को किए हैं? 4 को सम्मानित किया गया है। दौलत वेद को थिएटर क्षेत्र में, वसंत काबरा को सरोद वादक क्षेत्र में, गफरुद्दीन मेवाती को बपंग क्षेत्र के अंदर, मोइनुद्दीन खान को सारंगी के लिए सम्मानित किया गया है। और कन्फर्म लिख लो साथियों, क्या रहेगा? 2 नंबरों का क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे पूछा भी कन्फर्म में जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर लाइन में सैन्य हवाई अड्डे के साथ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये किस जिले में है? तो साथियों ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। तो अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय पुरस्कार कनिष्क शर्मा ने जीता है। इनका संबंध किस जिले से हैं या कहां से हैं? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान से, कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय पुरस्कार कनिष्क शर्मा ने जीता। इनका संबंध राजस्थान से है। बस इतना ही अपने को याद रखना है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहां प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कहां पर? बीकानेर के अंदर 9 मार्च को साथियों इसकी शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साथियों
मनिंदर मोहन श्रीवास्तव शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य साथियों संविधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ाना रहेगा, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय सर्स क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन है जो कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा साथियों सवाई माधोपुर के अंदर। राष्ट्रीय सर्स क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, सवाई माधोपुर के अंदर किया गया। 8 से 17 मार्च को साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रदेश का तीसरा वाटर लेजर शो शुरू किया है, तो कृष्णा धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी जी ने कहां पर प्रदेश का तीसरा वाटर लेजर शो शुरू किया है, तो कृष्ण धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो पीएम मोदी जी के द्वारा वर्चुअली रूप से की गई थी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में किस योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गौ माता का दूध है जो पिलाया जाएगा, तो आंसर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पिलाया जाएगा। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में प्रदेश की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा गया है सॉरी साथियों कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में प्रदेश की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है अवनी लेखरा ने साथियों, कांस्य पदक इसके अंदर जीता है। असच 110 मीटर कैटेगरी के अंदर साथियों 227 पॉइंट अंकों के साथ अवनी लेखरा तीसरे स्थान पर रही, और प्रतियोगिता का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया था, तो अपने लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन्होंने असच 110 मीटर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 22वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रदेश के सिद्धार्थ ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 22वीं नेशनल जूनियर 20 वर्षीय फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रदेश के सिद्धार्थ ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा स्वर्ण। यह जयपुर के रहने वाले हैं और 19.08 मीटर इन्होंने साथियों गोला फेंका था, और इनका संबंध है जो अपनी राजधानी से रहने वाला है। प्रदेश में कहां पर हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खोली जाएगी, तो आंसर है साथियों कहां पर, बीकानेर के अंदर खोली जाएगी। जो हमने अभी उससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसके अंदर इसकी घोषणा है जो की गई थी। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा साथियों देवेंद्र झांझड़िया जी बने हैं। इस पर अपने चर्चा कर चुके हैं। खेलो इंडिया खो खो लीग 2024 में सब जूनियर में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता, तो राजस्थान के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था साथियों, अपने राजस्थान की टीम थी उसके द्वारा खेलो इंडिया खो खो लीग 2024 में सब जूनियर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर स्वर्ण पदक है जो जीता था। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र की टीम रही, और प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। जूनियर वर्ग के अंदर राजस्थान की टीम है जो रजत पदक जीत पाई थी, ये भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। प्रदेश के कितने संभागों में आईआईटी की तर्ज पर आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो आंसर रहेगा 10 संभागों के अंदर स्थापना की जाएगी। और अपने साथियों जो सारे जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली, बांसवाड़ा है इनमें स्थापित की जाएगी। प्रत्येक आरआईटी में साथियों 250-2500 करोड़ की है जो लागत इसके अंदर आने वाली है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। प्रदेश में 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है जो कब किया गया था, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। पीछे साथियों 2023 के अंदर कोई एग्जाम था उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, शायद पीटीआई के एग्जाम में साथियों पूछा गया था कि प्रदेश के अंदर प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 की कब का आयोजन किया गया है, तो 9 मार्च को साथियों इसका आयोजन किया गया है। 9 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। प्रदेश के कुल साथियों 3,17,485 जो लंबित प्रकरण थे उनका निस्तारण इसके अंदर किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्व समाज नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों रेखा भाटिया को। साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा साथियों इनको सम्मानित है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि जयपुर में हुई 9वीं मिनी गोल्फ नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश की मोनिका महिला ने कौन सा पदक जीता है, कि नागपुर में हुई
9वीं मिनी गोल्फ नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश की मोनिका महिला ने है जो कौन सा पदक है जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक है जीता है। कौन सा? कांस्य पदक साथियों जीता गया है। मोनिका महिला ने यह पदक साथियों स्टोक मिक्सड डबल्स में जीता। ये सीकर जिले की रहने वाली है और इनका अगर आपसे संबंध भी पूछे कहाँ से है तो वो भी अपने को दिमाग में रखना है, ये सीकर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक्स की ओर से साहित्य विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कि बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक्स की ओर से साहित्य विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सरोज मोहन और राजेंद्र मोहन शर्मा को किया गया। यह पहली बार है जब किसी व्यंग्यकार दंपत्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक्स की ओर से साहित्य विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरा वर्ल्ड कप 2024 में प्रदेश की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में चीन की जैंग को इन्होंने हराया। 250.7 अंकों का इनका स्कोर रहा। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स में टीम ने कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। कि पैरा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर प्रदेश की कौन है? मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर कौन सा स्वर्ण पदक इन्होंने साथियों जीता है और चीन की जैंग को इन्होंने हराया। 250.7 अंकों का स्कोर रहा। इसके अलावा 10 मीटर राइफल के मिक्स टीम में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। क्लास लगातार साथियों अपनी जारी रहेगी, मैं पानी पी लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? आपने पूछा है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी के साथ किया है। ये भी अपने को याद रखना है। किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी के साथ। राजस्थान उत्पादन निगम ने एनटीपीसी के साथ 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना के लिए क्या किया है? समझौता किया है। नई दिल्ली में होने वाले 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो साथियों राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार इसको दिया गया था। ये भी अपने को दिमाग में रखना है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की प्रतिष्ठित कवि और आलोचक गजय सिंह राजपुरोहित को किस कृति के लिए सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पलकती प्रीत के लिए इनको सम्मानित किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। मैं पानी पी लेता हूं, क्लास लगातार जारी रहेगी साथियों। पलकती प्रीत के लिए साथियों जो गजय सिंह राजपुरोहित हैं इनको सम्मानित है जो किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया था? इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे लिया जाता है कि राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया था? तो तेजस फाइटर है जो साथियों इसके अंदर क्रैश हो गया था। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन साथियों जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। उस दौरान साथियों ये क्रैश हो गया था। हाल ही में किसे भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से नवाजा गया? तो साथियों ये किसे इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया गया था। किसको? इकराम राजस्थानी को साथियों ये सम्मानित किया गया था। हाल ही में राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा में निर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा। राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा में निर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा साथियों इसका किया गया था, वो भी वर्चुअली माध्यम से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर प्रदेश की कीर्ति स्वामी ने आर्चरी में कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर कीर्ति स्वामी ने आर्चरी में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा
रजत पदक इन्होंने जीता है। फाइनल मुकाबले में इंडिया रेलवे ने राजस्थान टीम को है जो 22-8 और 12-6 से हराया था। यानी राजस्थान की टीम इसके अंदर कौन सा पदक जीतने में कामयाब हुई, तो रजत पदक। लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस के अंदर मिष्टी काजला ने कौन सा पदक जीता। लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस के अंदर मिष्टी काजला ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य पदक। इसके साथ इन्होंने दुबई में होने वाले एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। ये भी अपने को याद रखना है। खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन एस लीग में ट्यूलिप ओझा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। ट्यूलिप ओझा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा स्वर्ण जीता है। इन्होंने जूनियर वर्ग के अंदर 46 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है और ये जयपुर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के 13 जिलों में किस देश के सहयोग से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी, तो आंसर रहेगा फ्रांस के सहयोग से। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीट का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है, छपेगा ये क्वेश्चन साथियों। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीट का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। और 2 नंबर देके जाएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का नाम है, अपने को याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम शुरू की है, तो आंसर रहेगा राजस्थान की। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों शिक्षा में नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा है जो शुरू की गई है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर साथियों एक 24x7 यानी 24 घंटे शैक्षणिक सुविधाओं के लिए एक नंबर रहेगा। इस पर मिस कॉल देने के बाद है जो पूरी जानकारी इसके अंदर जो छात्र हैं, वंचित छात्र हैं शिक्षा के से, उनको दे दी जाएगी। अखिल भारतीय पुलिस खेल में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं। आपसे पूछा है अखिल भारतीय पुलिस खेल संप्रदा में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, तो आंसर रहेगा साथियों 54 पदक जीते। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 54 पदक जीते हैं, जिसमें 24 स्वर्ण है, घुड़सवारी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल और हेडबॉल इसके अंदर है जो क्या है शामिल हैं। किस प्रौद्योगिक संस्थान ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाला हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है, तो जोधपुर IIT जोधपुर लगातार साथियों चर्चा में है। किस प्रौद्योगिक संस्थान ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाला हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है, तो आंसर रहेगा साथियों इसका IIT जोधपुर। यह पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव को रोकने में भी कामयाब है जो रहेगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान साथियों चौथे पर है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान साथियों इसके अंदर चौथे स्थान पर है। राजस्थान को चौथा स्थान मिला है, वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा इसके अंदर साथियों है जो शीर्ष स्थान पर रहा था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में टीम कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर टीम की जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन सा, तो इन्होंने स्वर्ण जीता है। ये कहाँ के, भरतपुर के रहने वाले हैं। वहीं व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर इन्होंने रजत जीता है। 10 मीटर एयर राइफल इनकी कैटेगरी है, ये भी याद रखना है। और साथियों रुद्राक्ष खंडेलवाल से प्रश्न पूछा गया था 2023 के अंदर, इनका संबंध किस जिले से है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। बीकाजी सोलंकी विक्रमादित्य सोलंकी या बीकाजी सोलंकी या विक्रमादित्य सोलंकी का पनोरमा कहाँ बनेगा, तो साथियों पाली के अंदर बनाया जा रहा है। ये पनोरमा साथियों 7 बीघा भूमि में बनाया जाएगा। इसमें 3 करोड़ रुपए की है जो लागत आएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को किस मिलिट्री स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर इसको तैनात है जो 2 मई से किया जाएगा। स्तर 2024-25 में प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज
खुलेंगे? तो आंसर रहेगा साथियों 11 मेडिकल नए कॉलेजें खुलेंगे, जिसमें से 5 सरकारी व 6 निजी कॉलेजें होंगे। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में चीजें रखनी है कि पूछ लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। हाल ही में किसने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया है? तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। हाल ही में किसने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया है? तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया? सरस संकुल और ऑडिटोरियम में जयपुर के अंदर किया गया था। प्रदेश की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों सरस स्कूल और ऑडिटोरियम में जयपुर के अंदर साथियों इसका किया गया था। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप के अंदर साथियों मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सा? इन्होंने गोल्ड जीता है। आपसे पूछा है कि दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप के अंदर मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। मोनिका ने 48 किलोग्राम में गोल्ड, 78 किलोग्राम में श्रुति ने रजत, 90 किलोग्राम में आराध्य चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। मोनिका का चयन सीनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप के लिए हो गया है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना को पूरे प्रदेश में कब लागू किया जाएगा? तो साथियों अप्रैल से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना को प्रदेश में पूरे प्रदेश में कब लागू किया जाएगा? तो आंसर रहेगा अप्रैल से। इसमें गर्भवती महिला प्राइवेट सेंटरों में मुफ्त सोनोग्राफी करास करेगी। अभी इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साथियों 12 भरतपुर फलौदी में की गई है। प्रदेश के किस उल्कापिंड प्रभाव क्षेत्र को देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर रहेगा रामगढ़ क्षेत्र को साथियों किया गया है। सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर के अंदर किया गया था। सदा काल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर के अंदर किया गया था। प्रदेश में जोजड़ी नदी के दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ बनाने के लिए किस देश की तकनीक अपनाई जाएगी? आपसे पूछा है कि प्रदेश में जोजड़ी नदी के दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ बनाने के लिए किस देश की तकनीक अपनाई जाएगी? तो आंसर रहेगा साथियों इजराइल। आंसर क्या रहेगा? इजराइल। सही आंसर है इजराइल रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा जोजड़ी नदी के पुनरुत्थान के लिए 172.58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 60% केंद्र का रहेगा, 40% साथियों इसके अंदर राज्य सरकार है जो वहन करेगी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बुडवा मॉन्टेनेग्रो में आयोजित यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के अंदर प्रदेश की पार्थवी ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो पार्थवी ग्रेवाल के द्वारा साथियों इसके अंदर गोल्ड जीता गया है। पार्थवी ग्रेवाल ने 63 से 66 किलोग्राम में स्वर्ण जीता है। ये जयपुर की रहने वाली हैं। चूरू की निशा ने 50 से 52 किलोग्राम में रजत व अजमेर की खुशी ने 75 से 81 किलोग्राम के अंदर रजत जीता है। और वहीं श्री गंगानगर की निर्जरा बाना ने साथियों इसके अंदर कांस्य पदक है जो जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीवाणु जनित रोग एवं उपचार के लिए किस मेडिकल कॉलेज को हवन पर किए गए शोध पर पेटेंट मिला है? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को साथियों इसके अंदर है जो क्या मिला है? पेटेंट मिला है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा दिया कुमारी जी को साथियों, यानी उप मुख्यमंत्री जी को इसके पद पर है जो क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे तीसरे पोखरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर मदन सैनी को। किसे तीसरा पोखरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो आंसर रहेगा मदन सैनी को। यह श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी कहानी संग्रह आश औलाद के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जयपुर की उपन्यासकार प्रेमलता सोनी को कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए दिया गया। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? लिख लो, छपेगा।
क्या लिखना है? छपेगा। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनके जिनके अंदर साथियों अपना राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छपने लायक है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सीता भार्गव को। यह 70 के दशक में भारतीय टीम से खेली थी। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया, सब जूनियर वर्ग में वरुणदास शर्मा को दिया गया। ये साथियों पहली बार है जो दिया गया है, तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रेवल व लीजर द्वारा जारी देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशन की सूची में प्रदेश के कितने शहर शामिल किया गया था? तो 2 शहरों को, जयपुर व उदयपुर को इसके अंदर साथियों शामिल किया गया था। उदयपुर को छठा और जयपुर को साथियों इसके अंदर है जो 10वां स्थान है जो मिला था। प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रदेश के सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसके अंदर साथियों कुल 500 विद्यार्थियों को यह स्कॉलरशिप है जो दी जाती है। कोलकाता में 16 व 17 मार्च को आयोजित हुई नेशनल बीएसएफ ओपन कराटे चैंपियनशिप में जूही प्रजापति ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 2 स्वर्ण पदक जीते। जयपुर की जूही प्रजापति ने 10 और 11 आयु वर्ग के अंदर गोल्ड जीता। वहीं कुमेतो में जो एक कैटेगरी है कराटे की साथियों कुमेते, उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड है जो जीता है। राष्ट्रीय स्तर पर यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर सरिता बेनीवाल। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जयपुर की किरण स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता बेनीवाल जी को है जो साथियों यूथ आइकन अवार्ड से है जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। 8 फरवरी को घोषित बजट में 20 मंदिर आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। उसमें हाल ही में किस मंदिर को है जो शामिल किया गया है? तो आंसर रहेगा शीतला माता मंदिर चाकसू को इसके अंदर शामिल किया गया था। जो बजट था साथियों उसके अंदर जो 20 मंदिर व आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, उसकी घोषणा की गई थी। उसके अंदर साथियों अपने शीतला माता मंदिर चाकसू को शामिल किया गया है अभी हाल ही के अंदर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन निर्भय कहां शुरू है? तो भरतपुर रेंज के अंदर साथियों इसको शुरू किया गया है। आईजी राहुल प्रकाश की ओर से ऑपरेशन निर्भय की शुरुआत की गई। रेंज के सभी जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव को है जो भय मुक्त तरीके से करवाना है। 23 से 28 अप्रैल तक संघाई चीन में होने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड कप में प्रदेश भारत की टीम में प्रदेश है किसका चयन हुआ है? तो रजत चौहान का। रजत चौहान का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है। इसके अलावा 21 से 26 मई तक दक्षिणी कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप टीम का भी ये हिस्सा है जो रहेंगे। कौन है? रजत जी चौहान। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो 14वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश की किस पत्रकार को रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आनंद चौधरी को। और ये कहाँ के हैं? झुंझुनू के रहने वाले हैं। इंडिया टुडे पत्रिका के पत्रकार हैं। प्रिंट हिंदी कैटेगरी के अंदर इनको साथियों सम्मानित है जो किया गया था। पंचकुला में आयोजित हुई मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का खिताब है जो किसने जीता है? पंचकुला में आयोजित हुई मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का खिताब किसने? हिमानी पूनिया ने। यह जयपुर की रहने वाली हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर राजस्थान 13वें स्थान पर है अपने भारत के अंदर, और भारत पूरे विश्व के अंदर 126वें स्थान पर है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो कोटा रहेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 7 फरवरी 1975 को हुई थी। नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च तक आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के वासुदेव सारस्वत ने कौन सा पदक जीता है? कि नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च तक आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के वासुदेव सारस्वत ने कौन सा? तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने गोल्ड जीता है। ये पाली के पटवारी हैं। इन्होंने 93 किलोग्राम वर्ग में ये खिताब है जो अपने नाम किया था। ये भी अपने को याद रखना है।
बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में निर्मोही नाट्य सम्मान किसे दिया गया? आपसे पूछा है कि बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के अंदर निर्मोही नाट्य सम्मान किसे? सौरभ श्रीवास्तव जी को दिया गया। ये इसका आयोजन 18 से 22 मार्च तक साथियों बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है जो किया गया था। हिंदुस्तान बियर्ड क्लब की ओर से किसे मिस्टर एंड मिसेज हिंदुस्तान की ट्रॉफी दी गई है? तो राजेश व प्रियंका वोरा को। किसको? राजेश व प्रियंका वोरा को। ये पालिक के बोहरा दंपति हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण के अंदर 2023-24 की शीतकालीन रिपोर्ट के अनुसार सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर रहेगा हनुमानगढ़ है और सबसे स्वच्छ सिरोही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैटेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर एस के सिंह को दिया गया। ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के क्या हैं? कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से जिले टॉप परफॉर्मर रहे? तो डीडवाना, कुचामन व खेराथल तिजारा। राजस्थान के 48 जिलों के साथ ये रैंकिंग जारी की गई थी। शीर्ष पर रहा इसके अंदर डीडवाना कुचामन जिसका स्कोर था 75.95 अंक और वहीं साथियों खेरथल तिजारा का कितना था? 70.47 है। हाल ही में किसे नारी सशक्तिकरण के लिए सौरज्ञ नरपत सिंह सांखला समर्थित संस्थान बीकानेर की ओर से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर चांदकौर जोशी। इनकी पुस्तक है हेतरो मारंग के लिए इनको साथियों सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मतपत्रों पोस्ट बैटल के लिए कौन सी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोस्टल बड़ी को साथियों लॉन्च किया गया है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों जयपुर के अंदर विकसित किया जा रहा है। 2 से 11 मार्च तक यूरोप के मॉन्टेनिग्रो में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में प्रदेश की निर्जरा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। ये श्री गंगानगर की रहने वाली है। 81 प्लस सुपर हैवीवेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिल्वर है जो जीता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अपने राजस्थान के दौरे पर आए हुए थे? तो साथियों आंसर रहेगा सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं थर्मन सुनमगरत्नम 4 दिवस की राजस्थान की यात्रा पर आए थे। जोधपुर जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का इन्होंने दौरा भी किया था और पटुओं की हवेली देखी थी इन्होंने। हाल ही में 21 और 24 मार्च को कानपुर में 21 से 24 मार्च को कानपुर में आयोजित हुई ऑल इंडिया स्पोर्ट्स हब टू स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला वर्ग में राजस्थान से चैंपियन कौन बनी? छवि सारण। फाइनल में उत्तर प्रदेश की खुशबू को इन्होंने हराया है तो अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है। 6 से 12वीं तक के छात्रों को नए आइडिया व रिसर्च के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कहां पर साइंस पार्क में इनोवेशन हब है जो बनाया गया है? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर साथियों इसको बनाया गया है। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में इनोवेशन हब बनाया गया है। नई दिल्ली में होने वाले नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो आंसर रहेगा साथियों साक्षी का। नई दिल्ली में होने वाले नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? साक्षी का। यह स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान भंडार 12वीं की कक्षा की छात्रा है। राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सिद्धि जौहरी को साथियों सम्मानित है जो किया जाएगा। मुंबई में आज ही साथियों मुंबई में राजस्थान दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में इनको है जो सम्मानित किया गया था। बेंगलुरु में आयोजित हुई पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में प्रदेश की रजनी ने कितने पदक जीते हैं? 2 जीते हैं और ये सीकर की रहने वाली है। रजनी ने T20 कैटेगरी 1500 मीटर दौड़ में कांस्य व लंबी कूद के अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो अपने लिए इनका संबंध है जो इंपॉर्टेंट रहेगा सीकर से इनका संबंध रहने वाला है। प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी के द्वारा किया गया है। श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थों शराब व तस्करी को रोकने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर रहेगा साथियों ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। राजस्थान उत्सव 2024 का आयोजन है जो कहां किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में। नई दिल्ली बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। पंजाब में आयोजित 2nd जूनियर बेसबॉल 5 मिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने
कौन सा पदक जीता? तो साथियों आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने फाइनल मुकाबले में पंजाब को 7-6 से हराया था। पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स प्रतियोगिता में प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी माया चावत ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक इन्होंने साथियों जीते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर की देवी कोट में इसकी शुरुआत की गई है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का विद्युत खरीद का समझौता हुआ है। हर वर्ष करीब 540 जो मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हुई 21वीं सीनियर व 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक है जो जीता है, ये अपने को याद रखना है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर किसे बेस्ट थिएटर प्रोमोटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अशोक राही को। 20 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में प्रदेश के मानवेंद्र सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर इन्होंने जीता है। ये जयपुर के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 से 10 अप्रैल तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन है जो कहाँ किया जाएगा? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन से ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है? IIT जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। तो साथियों ये जो सेशन था अपने मार्च महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स का था। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास रहा कि साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, आपका समय कम लगे और आपका करंट अफेयर्स